नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो आज आईएनडी स्पेशल में हम चर्चा करेंगे आदिवासी अपमान और अस्मिता की। दरअसल राज्यपाल के खिलाफ जो नारेबाजी का मामला था, उस पर अब बीजेपी ने कड़े रुख अख्तियार कर लिए है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन के सामने नारेबाजी की थी। निमावर मामले पर राजभवन पहुंची थी कांग्रेस, और राजभवन के सामने कांग्रेस की नारेबाजी भी हुई थी। उस दौरान दिग्विजय सिंह ने भी राज्यपाल को लेकर बयान दिया था, जो काफी सुर्खियों में रहा। तो अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे वाकये के बाद कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसे आदिवासी अस्मिता से भी भारतीय जनता पार्टी जोड़ेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन हम चर्चा शुरू करेंगे उससे पहले पक्ष विपक्ष की क्या क्या इस पूरे मामले को लेकर दलीलें आई, पहले वो सुन लेते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव है, और दिग्विजय सिंह सदैव से जनजाति के आदिवासियों के विरोधी रहे। हमारे महामहिम राज्यपाल आदिवासी हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है, जिसमें दुपट्टा महामहिम डाले हुए हैं, इस तरह के ट्वीट करके कि वो विषयांतर करना चाहते हैं, जो कि चिंताजनक और निंदनीय है। मध्य प्रदेश में आदिवासी जनजातियों का अपमान, अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान, अपराध इनकी सरकारों में लगातार बढ़ने का काम श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की सरकार में भी हो या श्रीमान कमलनाथ जी की सरकार में लगातार हुआ है। और जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल का अपमान किया, संवैधानिक संस्था पर बैठे महानुभाव का अपमान किया, साथ ही साथ जनजाति वर्ग के प्रतिष्ठित सामाजिक नेता जो इतने वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं, केवल इतना ही नहीं, उनका भी अपमान किया है। पूरे जनजाति समुदाय का अपमान है। वो ये कांग्रेस की फितरत है, प्रवृत्ति है। ये कांग्रेस अपनी कुत्सित राजनीति के लिए, घटिया राजनीति के लिए इस प्रकार के काम लगातार करती है। इसलिए इनकी बात महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय के पास तो पहुंची ही है, महामहिम राज्यपाल को भी, क्योंकि राज्यपाल स्वयं एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। इस प्रकार के नारे, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भाषा को सहन नहीं किया जा सकता। ये संवैधानिक महापाप है, और इसको लेकर समाज के बीच में हम लगातार सक्रिय हैं। जनता पार्टी की फुर्सत में यात्रा निकाले, बेरोजगारों को लेकर यात्रा निकाले, मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर। और महामहिम राज्यपाल जी का पद संवैधानिक है। हमें महामहिम राज्यपाल जी पर पूरी आस्था और उनके प्रति पूरा सम्मान है, मगर एक टीस हमें भी है कि माननीय राज्यपाल जी आदिवासी वर्ग से आते हैं। नेमावर में जिस आदिवासी परिवार के 6 लोगों की गड्ढे में गाड़कर, मगर उनके समर्थकों ने, भाजपा से जुड़े लोगों ने एक आदिवासी परिवार की, जिसमें बहुतायत महिलाएं थी, उनको गड्ढे में गाड़कर मार डाला, उनकी हत्या कर दी। उनकी एकमात्र बची हुई बच्ची यदि न्याय यात्रा निकाल रही है, तो पुलिस ने बलात् उनको गिरफ्तार कर लिया। राज्यपाल जी जो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, उस बच्ची ने 6 बार अपॉइंटमेंट मांगा राज्यपाल जी से, उस बच्ची को राज्यपाल जी ने अपॉइंटमेंट नहीं दी। कांग्रेस का ये कहना है कि हमें पूरी आस्था है राज्यपाल महोदय के साथ, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आपने राज्यपाल का जो है एक तरह से जिस प्रकार के नारे दिए, वो बिल्कुल भी सही नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। और आप दोनों के पास मैं आऊंगा सर। उससे पहले हम चर्चा के लिए जुड़ते हैं शोएब खान, वरिष्ठ संवाददाता के साथ। शोएब, जाहिर सी बात है, राजभवन के सामने जो नारेबाजी हुई, कांग्रेस का ये कहना था कि राज्यपाल जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो एक पार्टी के हो गए। और दूसरी तरफ बीजेपी का ये अब कहना है कि आपने ये जो कृत्य किया, राजभवन के सामने जिस तरह की नारेबाजी हुई, ये भाजपा कह रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी आमने सामने वाली बात है। ठीक है, शोएब की तरफ हम रुख करेंगे। बहरहाल अभी सीधा जुड़ते हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी से, और उसके बाद फिर दोगने साहब से भी एक प्रतिक्रिया लेंगे। सिसोदिया साहब, कांग्रेस का यह कहना है कि एक पार्टी विशेष के तौर पर काम न करें, पूरी आस्था है राज्यपाल महोदय से, लेकिन जो डिसीजन लेने वाली बात आती है वो सिर्फ
बीजेपी के लिए क्यों ली जा रही है, ये कांग्रेस सवाल उठा रही है सर। देखिए, हम सदैव एक बात कहते आ रहे हैं और ये आरोप हम लगाते आ रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तब वह राजनीतिक तौर पर इतनी बौखला जाती है कि वो मान्य संस्थाओं के ऊपर प्रहार करने लगती है। अच्छा जी। आप लंबा इतिहास उठा के देख लीजिए कांग्रेस का। जब भी केंद्र की कांग्रेस सरकार की जब बाहर होती है तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पे प्रश्न चिन्ह लगा देती है। जब वो चुनाव हार जाती है तो इलेक्ट्रिक अपने ये वोटिंग मशीन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर लगा देती है आरोप। वह सीबीआई पे आरोप लगा देती है, वो भारत निर्वाचन आयोग पे आरोप लगा देती है, वो राष्ट्रपति भवन पे, राज्यपाल महोदय पे, इन सब मान्य संस्था जो संवैधानिक संस्था है जिन पर आप हम सब संवैधानिक तरीके से विश्वास करते हैं जी। उन पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम करती है। और कल की घटना ने उस बात को और पुख्ता करने का काम किया कि कांग्रेस ने उस न्याय यात्रा को समर्थन देकर और न्याय यात्रा के माध्यम से राजनीति करने के काम किया। और राजनीति ही करने का काम नहीं किया, मध्य प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान राज्यपाल जी के ऊपर भी कीचड़ उछालने का काम किया। ये प्रदेश की जनता और आप सब जानते हैं कि इस प्रकार से इतनी पवित्र संवैधानिक संस्था के ऊपर कीचड़ उछालना, यह और वो भी दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं के द्वारा, मैं समझता हूं कि कांग्रेस अब बौखलाहट में है। कांग्रेस अब आदिवासियों के नाम पर राजनीति करना चाह रही है और वैसे भी शुरू से आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस ने राजनीति ही करने का काम किया है। जब से मध्य प्रदेश की धरती पे जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने का काम जब मोदी जी की उपस्थिति में हुआ तो कांग्रेस आदिवासी समुदाय के बीच में जाकर राजनीति करने का काम कर रही है। उसी का ये एक पार्ट नेमावर की घटना को राजनीति के तौर पर करने का काम कांग्रेस कर रही है। उस घटना के दोषियों को दंडित करते हुए जेल तक पहुंचाने का काम हमारी पुलिस ने किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सीबीआई से निवेदन करने का, प्रतिवेदन भेजने का काम किया। मैं समझता हूँ उस घटना के लिए दोषियों को दंडित करते हुए जेल भेजना, सीबीआई के लिए लिख देना, ये पर्याप्त होता है। परंतु कांग्रेस को तो अपनी नोटंकी करना है, कांग्रेस को तो अपनी राजनीति चमकाना है, उन्हें तो अपने आदिवासियों को टूल बनाना है। तो आदिवासी समुदाय को टारगेट बनाकर जो राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है न्याय यात्रा के नाम पर, मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक नोटंकी है। नोटंकी इस मायने में है कि जब उस पर कार्रवाई हो गई, आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके और सीबीआई को इस मामले की जांच किए जाने संबंधी प्रतिवेदन भेजा जा चुका है, उसके बाद में इस प्रकार से न्याय यात्रा निकाल कर उस पीड़ित परिवार की उस महिला को लेकर, इस प्रकार से बच्ची को लेकर घूमना और उसको न्याय यात्रा निकलवाना, ये मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की एक सोची समझी राजनीतिक स्टैंड है, नोटंकी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है डॉक्टर रामकिशोर जी, राज्यपाल जी का ये कहना है सर कि ये पूरी तरह से तैयार किया हुआ एक प्लान है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। देखिए विवेक जी, आप देख रहे हैं स्पष्ट इसमें, है ना, एक राज्यपाल खुद भी आदिवासी हैं और आदिवासी समूह से आने वाला व्यक्ति एक आदिवासी की गुहार नहीं सुन सकता है तो काहे का आदिवासी है वो? आदिवासी का सम्मान नहीं कर सकता है तो क्यों आदिवासी बन जा रहे हैं, आदिवासी के नाम से राजनीति क्यों कर रहे हैं? और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जब बाकी सब आपके आयोजन हो रहे हैं, बड़े आयोजन हो रहे हैं, सब जगह जा रहे हो आप, और उस लड़की जो एक यहाँ से पैदल यात्रा, न्याय यात्रा लेके गई है, उससे मिलने में तकलीफ हो रही है आपको और मिल नहीं रहे हो आप उससे। वो पैदल चल के भोपाल गई है नेमावर से जाकर, और जाने के बाद उसने वहाँ मिलने का सिद्ध दिया। प्रतिवेदन या प्रतिनिधि बुलवा लेते, 5 प्रतिनिधि बुलवा लेते, 2 प्रतिनिधि बुलवा लेते, किसी से भी मिल लेते, बात तो कर लेते। बात तो करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको न्याय अगर करना है तो आदमी से बात तो करना पड़ेगी ना, पर बात भी नहीं की और लाठीचार्ज किया, उनको भगा दिया, परेशान किया, इसके अलावा क्या किया? तो ये कौन सा आदिवासियों का सम्मान कर रही सरकार, और ये कौन से राज्यपाल जी सम्मान कर रहे हैं आदिवासियों का? आदिवासियों का नेतृत्व करते हैं तो आपको सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। और उस लड़की के साथ में क्या हुआ, कितना बड़ा अन्याय हुआ, आप बताइए। 5 उसके परिवार के माँ, बहन, भाई, भतीजे सबको मार डाला और गड्ढे 10 फीट गड्ढे में डाल दिया था।
उसकी एक गुहार सुनने को तो समय नहीं है आपके पास। तो किस तरह के आप काम करना चाहते हैं, ये सरकार भी किस तरह के काम करना चाहती है? भाजपा की सरकार है, सरकार को सुनना चाहिए। सरकार के मुख्यमंत्री गए क्या? इसके 5 लोगों की हत्या हुई तो कौन गया भाजपा का नेता? ये तो बताएं। कोई नेता नहीं गया, कोई सिंपैथी नहीं, कोई कलेक्टर नहीं, कोई एसपी नहीं है। उसने सीबीआई की मांग कर रही है, सीबीआई के लिए लेटर लिख दिया। जब उसने न्याय यात्रा निकालने का बोला तो सीबीआई के लिए लेटर लिख दिया आपने, सीबीआई की जांच की जाए। ऐसे जनरल जांच की जाए क्या? आप उसके बाद ही 15 दिन हो गए, आज तक कोई जांच का डिक्लेयर किया क्या? तो कुछ नहीं है। न्याय अत्याचार करने के लिए हैं आप लोग, और वो बेचारी मांग उठा रही है तो कांग्रेस के ऊपर ढोल दिया। कांग्रेस क्या करेगी? डॉक्टर साहब, बीजेपी ये भी सवाल आप लोगों से कर रही थी कि आप लोग जो संस्थाएं हैं देश की, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। का काम है आवाज उठाना, दबे कुचले वर्ग की आवाज उठाना, और कांग्रेस ने वो काम किया, अपना आवाज उठाई है। और अगर गलत करेंगे, कोई भी संस्था गलत करेगी तो निश्चित है कांग्रेस उठाएगी, चाहे वो ये लड़की का मामला हो या और कोई भी हो, आदिवासी या कोई पिछड़े वर्ग का है, किसी का भी हो, निश्चित है कांग्रेस उठाएगी। और विपक्ष का यही काम होता है, पक्ष का काम होता है कि उसका सलूशन निकाले। सलूशन नहीं निकाल रहे, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। शर्म आना चाहिए, थोड़ा सा तो समझो कि लोगों को न्याय दे, लोगों के साथ अत्याचार को रोके और उसको मदद करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मदद मांगने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण हमारे मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ संदीप पौराणिक जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। संदीप सर, कांग्रेस बीजेपी को आपने सुना सर, ये जो मामला है, अब क्या ऐसा लग रहा है कि चलिए सियासत में सबको संभाल के रखना होता है, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फला पार्टी इनके साथ नहीं है। क्या हम वही चीज को होते हुए देख पा रहे हैं? संदीप सर, ये आपसे सवाल था। चलिए, वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शोएब, बीजेपी कांग्रेस से हमारी लगातार चर्चा चल रही है। आदरणीय राज्यपाल सिसोदिया जी सरकार का पक्ष रख रहे हैं और डॉक्टर रामकिशोर जी बता रहे हैं कि कोई सियासत नहीं है, राजनीति नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। चर्चा में बने हुए हमारे साथ दोनों मेहमान। शोएब, एक बात मैं जरूर आपसे समझना चाहूंगा, लगातार हम देखते हैं जिस तरह से पॉलिटिकल गैदरिंग कहना वैसे इसे सही नहीं होगा, क्योंकि तमाम मुद्दे जो होते हैं पार्टी अपने अपने तरह से उठाती है, लेकिन जिस तरह से ये मुद्दे अब आगे चल रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि चलिए सबको साथ में लेके तो चलना होता है, लेकिन कोई किसी के फिगर को ना छोड़े, ऐसा ना प्रतीत हो कि भाई आप वहां से दूर हो गए? क्या तो यही बात है कि आदिवासी अपमान और अस्मिता की। एक बार फिर से राज्यपाल जी का रुख करते हैं। राज्यपाल जी, ये बात तो साफ हो गई, डॉक्टर रामकिशोर जी ने भी इसी बात को कहा है, लेकिन आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो कांग्रेस की बात हुई, कांग्रेस का ये कहना है कि हम पीड़ित की, गरीब की न्याय के लिए हमेशा आवाज उठाएंगे। जी नहीं, निश्चित तौर पर न्याय के लिए आवाज उठाना चाहिए। कांग्रेस को अलवर में गैंगरेप हुआ तो वहां जरा उस पीड़िता की आवाज उठा ले। छत्तीसगढ़ में कोई घटना होती है तो वहां की आवाज उठा ले जरा जाके, नहीं वहां नहीं उठाएंगे। सिर्फ मध्य प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी से शासित राज्य, वहीं पर आवाज उठाएंगे, वहीं पे कहेंगे कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जरा कहिए ना अलवर में जाके कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जैसी घटना हुई है वहाँ दिल्ली की जो निर्भया कांड हुआ था, उससे भी विभत्स घटना एक हमारी विक्षिप्त बहन के साथ हुई है अलवर के अंदर। वहां कांग्रेस नहीं जाएगी। वहां की कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी, वो लड़की हूँ, लड़ लूंगी कार्यक्रम नहीं करेगी। क्यों? अशोक गहलोत जी है वहाँ, इनके मुख्यमंत्री है वहाँ। छत्तीसगढ़ में कोई घटना होगी तो ये नहीं बोलेंगे, इनके मुंह में जो समय पे दही जम जाएगा। क्यों जम जाएगा? क्योंकि इनकी सरकार है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो यहाँ के राज्यपाल महोदय को जाति में बांट दो, यहाँ के महामहिम के खिलाफ कुछ भी बोल दो, उल्टे सीधे नारे लगा दो,
तो ये मध्य प्रदेश की जनता है भाई साहब, ये सब जानती है, आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी अगर आप इस प्रकार की हरकत करेंगे तो जी। और आप राज्यपाल जैसे संवैधानिक संस्था के बारे में अपशब्द बोलेंगे तो फिर कार्रवाई भी होगी, फिर महामहिम भी संज्ञान लेंगे, फिर राष्ट्रपति महोदय भी संज्ञान लेंगे। तो राज्यपाल के यहाँ पर जाकर घेराव करना ठीक है, आपका संवैधानिक अधिकार है, तो फिर आपका कर्तव्य क्या उस संस्था को अपशब्द कहने के लिए रोकता नहीं है? तो अधिकार की अगर आप बात करते हो तो फिर कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं? तो ये कांग्रेस की कतरी करने में अंतर है। जैसा कि मैंने बोला, ये बात सिद्ध होती है कि जब जब ये सत्ता के बाहर होते हैं तो ये छटपटाते हैं। और कैसे छटपटाते हैं? जैसे मछली छटपटाती है ना बिना पानी के, इस प्रकार से सत्ता के लिए तड़पते हैं। राज्यपाल साहब, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जहां पर सत्ता में है वहां कोई मुद्दे विपक्षी पार्टी अन्य राज्यों की कांग्रेस जहां पर है वो नहीं उठाएगी, सिर्फ वो उन्हीं जगह मुद्दे उठाएगी जहां पर बीजेपी सत्तारूढ़ दल में है, यही ना? हाँ, वहां इनको कुछ नहीं दिखता जहाँ ये सत्ता में है। जहाँ ये सत्ता में है बेरोजगारी नहीं दिखती, वहां इनको मेहनत भी नहीं दिखती। वहाँ पेट्रोल अन्य राज्यों से ज्यादा दिखता है, भाव में तो वो भी नहीं दिखता है। ठीक है सर जी। इनको सिर्फ जी भाजपा शासित राज्यों में ही ये सब चीजें दिखती है। तो लोगों को समझ में आता है कि ये शुद्ध रूप से राजनीतिक से प्रेरित होकर नोटंकी करने का काम करते हैं। काफी संवेदनशील विषय है, इस पर डॉक्टर रामकिशोर जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डॉक्टर रामकिशोर जी, राज्यपाल जी ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ उसी जगह पर बड़े मुद्दे उठाते हैं जहां पर आप विपक्ष में हैं। जी, तो ये राज्यपाल जी को पता नहीं है कि विपक्ष का काम क्या है। विपक्ष का काम मुद्दे उठाना ही है ना। आप उठाओ ना, अगर छत्तीसगढ़ में कोई बात हो रही है, राजस्थान में कोई बात हो रही है, उठाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? और मुख्यमंत्री मिलने से मना नहीं करते हैं, यहाँ राज्यपाल मिलने से मना नहीं करते हैं। यहाँ तो आप सीधा सीधा एक अन्याय या पीड़ित महिला लड़की के साथ में मिलने से मना कर रहे हो, आप मिल नहीं रहे हो आप, और ऊपर से आरोप लगा रहे हो कांग्रेस के ऊपर। तो ये तो बड़ी विडंबना है हमारे प्रदेश की कि ये लोग हमेशा हमेशा जो पीड़ित परिवारों को दलित परिवारों को प्रताड़ित करते हैं, और प्रताड़ित करने के बाद उनको अगर वो आवाज उठाते तो उनको दबाते हैं। अभी उनके शब्द देखे थे आपने राज्यपाल जी के, ठिकाने लगाएंगे। भाई क्या तुम्हारे घर का राज है क्या? ठिकाने लगाएंगे? कानून नहीं है क्या? संविधान नहीं है क्या? देश को कैसे चलाएंगे? ठिकाने लगाएंगे? ये सब तो ठीक है क्या? तो ये जिस तरह से बातें करते हैं इसी तरह से भावना से काम भी करते हैं, और ये वर्तमान झलक रहा है। राज्यपाल जी को मिलना चाहिए था, बात करना चाहिए था। उसके परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है, और हत्या भी भाजपा के लोगों ने की है, और भाजपा के लोगों ने की, इसलिए ये लोग नहीं मिल रहे हैं या उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो आप मिलना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, ये नहीं मानना चाहिए। पर ये देखिए, अपने भाजपा के लोगों को बचाने के लिए इस तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं और अनर्गल उसकी अफवाहें उड़ा रहे हैं। आप बताओ, ये स्पष्ट है कि नहीं है? 5 लोग मारे गए हैं, 1 महीने तक लाश नहीं मिली, 1-1.5 महीने के बाद लाश मिली है, दबी हुई लाश मिली है, पुलिस ने निकाली है, प्रशासन ने निकाली, आपकी सरकार थी। तो घटना हुई है, और घटना नहीं होती हम आरोप लगाते तो समझ में आता। घटना हुई है, पर घटना की प्रॉपर जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और अपराधी को सजा मिले और उसको न्याय मिले। वो यही बात कर रही ना, कौन सी नई बात कर रही हूँ? कोई अलग से आरोप लगा रही है आपके ऊपर। आप मिल लेते तो कोई बात ही नहीं होती, पर राज्यपाल जी भी नहीं मिल रहे। राज्यपाल जी यहाँ आदिवासी सम्मेलनों में जाकर आदिवासियों की बात कर रहे हैं, तो किस आधार पे बात कर रहे हैं आप? जब आदिवासी को न्याय नहीं दिला सकते आप, तो आप आदिवासी के संबंध में बात करने का हक ही नहीं आपको। और जिस तरह ये लोग बोल रहे हैं वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे प्रदेश के लिए कि ठिकाना लगा देंगे। अरे भाई, किसको लगाओ? देश में, प्रदेश में क्या इसी तरह से राज चलाओगे क्या? और प्रदेश के किसको लगाओगे? हम भी खड़े हैं रोड पे और हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है आप लोगों से। गलत अन्याय होगा तो निश्चित आवाज उठाएंगे, कांग्रेस आवाज उठाएगी, और कांग्रेस आवाज उठाकर और निश्चित कुछ नहीं ऐसे दमनकारी नीति चलाने वाले लोगों को। और यही सिखा दिया आपने। यूपी की बात कर रहे हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की, यूपी में देख नहीं रहा, भगदड़ मची हुई है। चलिए, भाजपा के लोग भाग रहे हैं, तो ये भगदड़ से घबराए हुए हैं, और ये सब परेशान होकर इस तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं और इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति भी यही आना। अभी आप देखिए 1 साल के बाद क्या स्थिति बनेगी इनकी भी। मध्य प्रदेश में भी ऐसी भगदड़ मचेगी। भाजपा के लोग सब भगने को तैयार है। आज तानाशाही प्रवृत्ति से प्रदेश चलाओगे तो कौन सुनेगा? जनता का प्रतिनिधि हो, जनता से चला हुआ। जी, संदीप पौराणिक जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, अभी डॉक्टर रामकिशोर जी को आप सुन रहे थे, उससे पहले राज्यपाल जी पक्ष रख रहे थे सरकार का। महत्वपूर्ण बात क्या सर ये नजर आ रही है
कि कोई पार्टी अपना जो कॉर्नर है उसे खाली नहीं होने देना चाहती। और जाहिर सी बात है, एज एट अगर वोट बैंक देखें, हालांकि पार्टियां ये कहती हैं कि भाई हम तो जनजातियों के लिए काम कर रहे हैं, वोट बैंक का कोई बात नहीं है, जो अच्छा काम करेगा जनता उसको वोट करेगी। लेकिन क्या यहाँ पर एक कॉर्नर को मतलब न केवल कैप्चर करने की कोशिश है, बल्कि साथ ही साथ ये भी दिखाना है कि देखिए हमने नहीं छोड़ा ये मामला। देखिए विवेक जी, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो नेमावर वाली घटना है वो बड़ी घटना है। किसी परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है और उसकी बेटी न्याय यात्रा लेके निकलती है जी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बेटी न्याय की यात्रा लेके निकली थी वो राजनीति के भंवर जाल में उलझ के रह गई है। बात ये थी, उसको अगर राज्यपाल से मिलना था तो जो कांग्रेस के नेताओं के बयान आए, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से बचना चाहिए। अब तक की राजनीति यही कहती है और करते आए हैं नेता कि कभी भी उन्होंने राज्यपाल पर, राष्ट्रपति पर, सर्वोच्च न्यायालय पर सीधे आरोप नहीं लगाए, उससे बचे हैं। अब आप हुआ क्या, वो बेटी तो निकली थी न्याय यात्रा के लेके, लेकिन वो न्याय यात्रा की बात कहीं पीछे छूट गई है, राज्यपाल के मान सम्मान की बात आ गई है। और राज्यपाल भी अनुसूचित जनजाति से हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जिस राज्य में 20% से ज्यादा आबादी या वोटर जिस वर्ग के हों, उस पर कब्जा करने की स्वाभाविक सी होड़ होगी राजनीतिक दल में, क्योंकि वो इतना बड़ा वोट बैंक है कि राज्य की सत्ता को प्रभावित कर सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस को ये लगा कि एक ऐसा मौका है जब हम आदिवासियों के हितैषी होने का बात सामने रख सकें कि हम हितैषी हैं और उस न्याय यात्रा में शामिल हैं। दूसरी तरफ अब बीजेपी के पास मौका है कि कांग्रेस ने एक जनजाति वर्ग के राज्यपाल पर तल्ख टिप्पणियां की हैं। तो कुल मिलाकर के ये मसला जो एक लड़की को न्याय दिलाने का था वो राजनीति में उलझ के रह गया है और मुझे लगता है कि ये बात आगे बहुत दूर तक जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बार और आपके पास अंतिम प्रतिक्रिया के लिए लौटूंगा। राजपाल जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। जी सर। जी, नेमावर की घटना में दोषियों को सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने काम अपना करने का काम किया है। हमने गिरफ्तार करके आरोपियों को जेल भेजने का काम किया है। हमने सीबीआई के इस पूरे प्रकरण की जांच हो इस बाबत लिख कर देने का काम किया, प्रतिवेदन भेजने का काम किया है। और भी आवश्यक जो सहायताएं होती है पीड़ित के लिए वह राज्य शासन से देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि किसी घटना के बाद में जो भी वैधानिक उसके कार्रवाइयां होना चाहिए वह पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से हमने करने का काम किया है। अब न्याय यात्रा के नाम से उस मुद्दे को लेकर इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस के द्वारा जो की जा रही है वह सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी है। इस प्रकार की नौटंकियों को आप हम सब भली भांति जानते हैं, प्रदेश की जनता भी जानती है और वो देख भी रही है। और विशेष करके हमारा जो जनजातीय समुदाय है, जनजातीय वर्ग के लोग हैं, वे भी इस नौटंकी को देख रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस को इसका वो मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ठीक है, डॉक्टर रामकिशोर जी एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। देखिए, जिस तरह के अगर न्याय की बात कर रहे हैं ये, तो आप बताइए, सीबीआई जांच हमेशा घटना में हर दूसरे तीसरे दिन सीबीआई जांच की घोषणा हो जाती है। आज ये 3-4 महीने हो गए हैं, कोई सीबीआई जांच की घोषणा नहीं हुई और अभी 15 दिन पहले लेटर लिखा हुआ है, इसके बाद भी घोषणा नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? ये मध्य प्रदेश में भी सरकार इनकी है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। अगर ये चाहते तो सेकेंड डे डिक्लेयर हो सकता था, पर अभी तक सीबीआई जांच नहीं डिक्लेयर हुई। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये बचाना चाहते हैं दोषियों को। और मेरा एक राज्यपाल जी से निवेदन है कि आप अपने थाना प्रभारी और एसडीओपी और एसपी 3 के कॉल डिटेल उस टाइम के निकाल लीजिए, आपको आरोपी और सब चीजें मिल जाएगी उसमें कि क्या सत्यता है और कैसे कैसे बचाया गया है। उनकी कॉल डिटेल निकालिए ना, आप उनकी जांच कीजिए ना, उनके ऊपर जांच बिठाइए ना। किया क्या आपने ये सब चीजें? कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बेचारे वो 5 मारे गए लोगों को, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, वो उसके साथ वकील खड़े होने को तैयार नहीं है। आज स्थिति है, इतना वकीलों को चमका रखा है इन्होंने, वकील खड़े नहीं होते वहां उनके साथ में। तो इस तरह से ये
उनको बचाना चाहते हैं, आप नहीं बचाना चाहते, न्याय दिलाना चाहते तो आप न्याय दो ना। कौन मना कर रहा है आपको? और वो कोई बच्ची निकल रही थी क्या यहाँ पे? यह न्याय यात्रा पे तभी निकली जब सीबीआई जांच नहीं हुई, उसकी कोई सुन नहीं रहा है, वकील कोई खड़ा नहीं हो रहा है, सरकारी वकील मिल नहीं रहा, उससे बात तक नहीं कर रहा। ये सब परेशानी को देखते हुए वो फिर न्याय यात्रा पे निकली है, एक्चुअली है। और पर ये बोल रहे हैं तो आप खड़े हो ना, आप वकील अथराइज करो ना, अच्छे वकील को कर दो ना, उसको गरीब को, तो न्याय मिल जाएगा। पर ये कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ बात करेंगे। अब राज्यपाल जी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप खुद ही इनसे खुद क्यों नहीं मिलना चाहिए ये बताया ना, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आदरणीय संदीप पौराणिक जी। जी सर। देखिए विवेक जी, ये मसला इतना उलझ गया है कि दोनों राजनीतिक दल अपनी बात अपने तर्क के आधार पर करेंगे, लेकिन जैसा दोगने जी कह रहे हैं कि राज्यपाल को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये उनका फैसला है। क्या परिस्थितियां हैं वाकई में वर्तमान में? कोरोना की बात जैसी कही जा रही है वो एक अलग मामला है कि कोरोना फैल रहा है, जो भी सोच के उनने मना किया हो। वाकई में उस न्याय यात्रा के साथ पूरी यात्रा में कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए। अगर वाकई में उसे लगता है कि बीजेपी सरकार सीबीआई जांच के मामले में ढीला हवाली कर रही है, तो कांग्रेस को इसको आंदोलन का रूप देना चाहिए। सिर्फ एक दिन उस न्याय यात्रा में शामिल होकर बैठ जाना मैं कहीं से उचित नहीं मानता। अगर वाकई आपको लगता है कि उस बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है, तो राजनीतिक विपक्षी दल के नाते आपको उस आंदोलन का रूप जरूर देना चाहिए उस न्याय यात्रा। जी जी, आपके इसी वाक्य के साथ सर इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे आदिवासी अपमान और अस्मिता की, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की क्या कुछ पक्ष हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, और किस तरह से ये सियासत बढ़ रही है। फिलहाल के लिए इंडिया स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।